तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव मास एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं बट उनके अराउंड स्पेस कर्व हो जाता है। तो आपका सवाल आया कि क्या एक्चुअल में नेगेटिव मास जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। देखो, स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड होने के लिए नेगेटिव मास का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। इन जनरल रिलेटिविटी स्पेस टाइम कर्व होता है बिकॉज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। और हाँ, अगर एम्प्टी स्पेस है तो भी स्पेस टाइम खुद को कर्व कर सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मास ही वो फैक्टर हो जिसके वजह से स्पेस टाइम में बेंडिंग आए। मान लेते हैं मैंने इस बॉल को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया, जिसकी वजह से इस बॉल ने एक पॉजिटिव एनर्जी गेन की और ग्रेविटेशनल फील्ड ने नेगेटिव एनर्जी। तो यहाँ पर दोनों ही एनर्जी एक फॉर्म है जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के मासेस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। अभी भी बॉडी का जो मास है वो पॉजिटिव ही होगा। पर ऐसे में एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर फिजिसिस्ट नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट यूज ही क्यों करते हैं। और इसका आंसर है कि हमारे फिजिसिस्ट अभी भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये जो यूनिवर्स है, ये जो एक्सपेंड कर रहा है, इसका एक्चुअल में कॉज क्या है। डार्क मैटर या डार्क एनर्जी जैसी चीज कोई भी हमने एक्चुअल में अभी तक ना तो फील की है, ना ही कोई डिटेक्ट की है हमने ऐसी। तो ऐसा अज्यूम किया जा सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से अगर इन सब मासेस को एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए था और अगर वो मास पॉजिटिव होता तो नेगेटिव मास शायद उसका जस्ट अपोजिट नेचर वाला हो। जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल में नेगेटिव हो। नेगेटिव का मतलब कुछ भी हो सकता है जिसका जस्ट अपोजिट नेचर हो सकता है वो कोई फ्लूइड हो सकता है कि वो कोई अदर तरीके का मटेरियल हो, बट कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ नेगेटिव का मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जैसे नेगेटिव नहीं है, बल्कि नेगेटिव का मतलब है अपोजिट, रिपल्शन।